ओपी शुक्ला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, यहाँ प्रतिदिन भाषण तैयार किए जाते हैं। वे यहाँ पर पेश होते हैं। उन पर धन्यवाद के प्रस्ताव पेश होते हैं और पास होते हैं, लेकिन देश की सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई ठोस काम नहीं करते। जब तक हम अपने हालात के अनुसार काम शुरू नहीं करते, तब तक हमारा किसी प्रकार से सुधार नहीं हो सकता। इन कामों के लिए सर्वेक्षण करना चाहिए, लेकिन इसका लक्ष्य हमारे सामने नहीं। अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त के लिए यहाँ पर बार बार कह चुके हैं, तो बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारे प्रदेश ने अपनाए हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जिन पर चलकर हम अपने को आगे ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस शिक्षा के बारे में कई बार सदन में कहा कि शिक्षा की पद्धति जो हमारे मुल्क की है, यह हमें अंधेरे की ओर ले जा रही है। वह शिक्षा जिसके द्वारा संसार ने हमें गुरु माना था, वह आध्यात्मिक शिक्षा जिसके द्वारा हमारा संसार लोहा मानता था, उसे हम त्याग रहे हैं और हम दूसरे शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे अपने इतिहास को छोड़कर दूसरे मुल्कों के, जापान, अमेरिका आदि के इतिहास को पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं। हम अपनी चीज़ों को त्याग कर पश्चिम की नकल कर रहे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, वह हमें कहाँ पर ले जाए। वह शिक्षा जिसके द्वारा त्याग और तपस्या का उदाहरण पेश किया था, उसे छोड़कर अब हम अवनति की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अगर हमें अपने जीवन को ऊंचा बनाना है, तो हमें वे उपाय करने होंगे जो पहले हमारे देश में विद्यमान थे, लेकिन हम उन उपायों को भूलकर दूसरी ओर भाग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मेरे दोस्त ने बहुत ही आश्चर्य में कहा था कि एक फ्रांस के विद्वान दिल्ली में आए थे। उन्होंने किसी जनसभा में भाषण दिया और शुद्ध हिंदी में भाषण दिया। मैंने बड़े गौरव के साथ जाकर उन्हें धन्यवाद किया। जब मैंने धन्यवाद अंग्रेजी में किया, तो वह कहने लगे कि क्या आपको हिंदी नहीं आती है? पैराग्राफ से आप हिंदी में धन्यवाद क्यों नहीं करते? मेरे मित्र शर्म के मारे मुँह उठा ना सके। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बाहर के विद्वान हिंदी में यहाँ आकर भाषण देते हैं और यहाँ के लोग अभी भी
अंग्रेजी में बोलने पर गौरव करते हैं।